नारायण 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 पराकृष्ण गदवंदम परम श्री सौंदर्य सासु वंदे नंदाथ ब्रह्म प्रपन्न पारिजाताय तुभ्ये श्री पाणये ज्ञानाय कृष्णाय गीतामृताय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाननं मर्दनं देवकी सर्वानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्नवनीतभात् पीताम्बराधरोऽनन्दफलास्योष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमहावल्कन्दं कृष्णात्तारां महत्तमः। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। नारायण 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 नारायण। कदे नाम जप में मन नहीं होता है, मन नहीं लगता है, नाम जप में ध्यान होता रहे, ये उपाय बताइए। उपाय इसका नहीं है। उपाय क्रिया होती है उसका है, भाव का उपाय नहीं। भाव का उपाय तो अपनापन है। भगवान अपने लिए अच्छे लगे हमारे हैं, उसका नाम हमारा है, ये अपनापन है, वो इसमें भाव है, उपाय नहीं है। भजना भजना अपने आप हो। कैसे होता है, कैसे किया जाता है? क्या शरीर गंगा तट शांत होता है, उनकी सदगति होती है? जो लोग गंगा जी गए हरदम निवास करते हैं, उसकी कौन सी गति होती है? या वो मोक्ष के अधिकारी होते हैं? मेरी शंका का समाधान, इस शंका का समाधान जरूर नहीं है। होगा अपने भाव के अनुसार। अपनी क्यों शंका करने, क्यों समाधान करना? दुनिया में घड़े ही बैठे, घड़े ही मरे है, घड़े ही जरना है। अपनी शंका नहीं है, अपने समाधान नहीं है। शंका ही नहीं है अपनी, समाधान कैसे होगा? तो कहते कृष्ण को हमने देखे नहीं है, उनकी प्रतिमा को कैसे माने कि ये भगवान मत मानो। मैं कभी कहता ही नहीं प्रतिमा को भगवान मानो। पिछले दिन उसने वर्ष हो गए हैं, कभी कहा है? कहते हैं भगवान को देखे नहीं, प्रतिमा को भगवान कैसे माने? तो मैंने कब कहा तुम प्रतिमा को भगवान मानो? मैं कहा ही नहीं, मत मानो। हमारा आग्रह नहीं, बिल्कुल साक्षात भगवान को भगवान नहीं मानो तो ये हमारा आग्रह नहीं है। इनको भगवान मानो, तुम क्यों माने भगवान भाई? भगवान मानो ये कहना भगवान का तिरस्कार है, अपमान है। भगवान इतने घटिया जो कहना पड़े तुम भगवान मानो। रुपयों कहना पड़ता है रुपया भगवान अपना मानो, सोना कहना पड़ता है अपना मानो। तो भगवान इतने घटिया हो गए जो तुम मानो, तुम माने जो नहीं माने हो मत मानो। फालतू बात है। प्रश्न कोई भीतर में खटकता हो, फालतू कोई काम क्यों नहीं? ऐसे समय बर्बाद मत करो भाई। प्रकृति संसार और प्रकृति पंच तत्व प्रातः प्रधान से नाम समस्त क्रिया प्रकृति के द्वारा होती है। कैसे होती है क्रिया? खुला क्या करे? होती है नहीं, प्रकृति द्वारा होती है। खुला से क्या करे? फालतू समय बर्बाद मत करो भाई। कि महात्माओं की कृपा नहीं हो, गुरु की कृपा नहीं हो, तब तक भजन नहीं होता। तो हो जाए कृपा हो जब करना, अभी नहीं सही। उनकी कृपा हो जाए तो कर लेना, अब भी ठहरो, रहने दो। ये बात समझ ना। मूर्ति को भगवान नहीं कहता। मूर्ति है भगवान की याद आने के लिए है, मूर्ति भगवान नहीं है। हाँ, जिसका भाव हो जाता है तो मूर्ति के द्वारा वही काम हो जाता है जो साक्षात के द्वारा होता है। खाना पीना, वरदान देना, लेना, बोलना सब हो जाता है। गंगा जी के द्वारा ही हो जाता है। गंगा जी बोलने लगती है, आपस में बात करने लगती है। उनको भाव जिसका होता है वो करता है। अपने क्या मतलब, अपनी चाल
करे करो मत करो, मूर्ति को मानो मत मानो। हमारा तो सिद्धांत है मानने का जोर लगाते ही नहीं। मानो तो मैं भगवान का हूँ ये बात मानो, भगवान मेरे ये मानो। मानना हो तो भाई ये है, और जानना हो तो स्वरूप को जानो, करना में तो क्रिया करो, सेवा करो, तीन बात। मानो तो भगवान को अपना मानो, करो तो सेवा करो, और जानो तो अपने स्वरूप को जानो, तीन बात है। कुछ करना करना मानना, तीन शक्ति मात्र मनुष्य में है। श्रुतियों सदुपयोग करना हो तो ये करो, नहीं करना मत करो। हमारी सत्संग सुनो मत सुनो, अच्छे लगे तो सुनो, बुरे लगे छोड़ दो। और भाई दुकानदार का माल होता है वो सब एक आदमी खरीदता है, जिसे बढ़िया जो खरीदे। हम तो पंसारी की तरह है, सामने रख देते हैं, बढ़िया लगे छोड़, ले लो नहीं सुनो, बिना टके पैसे हमारे के बात है, अच्छी लगे स्वीकार करोगे तो छोड़िए हमारे परिवार में, ये बात है सब। तब बोलो फालतू समय बर्बाद मत करो भाई, ऐसी बात है कि समय शादियों में बर्बाद करो। तो गिरने से शाम हो जाएगा, तो आगे संसार है उसको हम माने तो सकाम हो जाएगा, नहीं माने और निष्काम होगा तो माने से क्या मतलब हुआ? हमारे जब मतलब नहीं है तो निष्काम ही हुआ, क्या हुआ? हम माने ही नहीं निष्काम हुआ। पत्थर पड़े हैं गंगा जी में इतने, हम निष्काम है कहा, सकाम है पत्थर में। अभ्यास नहीं किया जाता है, विचार किया जाता है। अभ्यास नहीं, अभ्यास में तो एक अभ्यास से एक परिस्थिति बनेगी, अभ्यास का ज्ञान करने वाला नहीं है। अभ्यास में एक परिस्थिति बन जाएगी, रस्ते पर चलना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास क्या है? सब चीज अभ्यास में नहीं होती। अभ्यास में प्रथम करता है और अवस्था बनती है और मुक्ति होती नहीं है। मेरी बातों का दुरुपयोग मत करना कृपा करके, कि मैं अभ्यास करिया होता नहीं, राम राम करने से कैसे हो जाएगा, ऐसे दुरुपयोग मत करना। अभ्यास से कल्याण होता है क्या? अभ्यास तो मन बुद्धि शरीर इंद्रिया इनके द्वारा होता है, तो इनके द्वारा तो दृढ़ता ही होगी, एक अवस्था दूसरी हो जाएगी और क्या हो जाएगा। भीतर में जो लगन होती है, चाहना होती है, प्रेम होता है, आकर्षण होता है, उससे होती है बस। यार अब गंगा जी पर रहे, गंगा जी में रहे, मुक्ति हो तो क्या अपने क्या जाना है? घनी मसलियां रहती, घनी मसलियां फालतू बातें बिल्कुल मत। हाँ, तो निष्काम भाव उसमें कामना है ही नहीं, तो उनकी गरज नहीं हमारे को, उनकी सत्ता की जरूरत क्या है? माने तो कोई बात नहीं, हमारे लेन देन नहीं उससे है तो अच्छी बात, नहीं है तो हमारे लेन देन नहीं, हमारे कोई मतलब नहीं, तब कर्मयोग होता है। और नहीं मानने से कर्म होता, ऐसा नहीं कहता मैं, जिसकी गर्ज नहीं है उसकी दृष्टि में वो वस्तु है ही नहीं। क्या काम की बताओ, कब बताओ, जिससे हमें मतलब नहीं, वो बस है तो अच्छी बात नहीं है। अभी यहाँ से जाओ आप दिल्ली तो कही है, दिल्ली में पहाड़ आ जाए, कहीं पृथ्वी आ जाएंगे, क्या मतलब उनसे फालतू। तो निष्काम भाव होता है तो बस हमारी कामना नहीं होती, उनसे हमें कुछ लेना नहीं है, और सेवा कर लेनी है। सेवा बताया जा रहा है, माँ से कह दो माँ काम कराना तो मेरे से करा लो, बस तो लेना तो मेरे से चाहिए, और तेरे पास जो धन है गहना है जो कुछ है भाई को दे दो, मेरी बहन को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, चाहिए उसे मेरे कोई आकर छुट्टी देती, इसलिए संसार मात्र को छुट्टी दे दो। काम हमारे से दे, सेवा हमारे से दे, और तुम्हारा रहना हो, सेवा करना हो, कुछ उपकार हो, जहाँ वो करो मत करो, छुट्टी दे दो सब। मतलब मुक्ति का अर्थ क्या कि छुट्टी दे दो सर्वथा, छुट्टी हो जाएगी सर्वथा, सबको छुट्टी दे दो।
कि ये यूं करे यूं न करे, अब फंस जाओगे तुम। वो तो करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, तुम तो फंस जाओगे, संदेह नहीं है। तुम करे जाओ अपनी सिटी में, तो अच्छी बात करे तो न बात करे तो अच्छी बात, अपनी क्या है। नहीं तो सकृति न अर्थ है, न अकृति नहीं है, शास्त्र भूते निवास है। ये बात है। और बोल और बात हो, नारायण 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 नारायण। बोलो, पूछो, धार्मिक बात पूछो और बढ़िया बात पूछो। कौन सी बढ़िया? जो आपकी खटकती हो और उसका समाधान आपके न होता हो, वो मन में चुभती हो, ऐसी बात पूछो। क्या करें? फालतू नहीं। कौन क्या करता है, कैसे करता है, वो तो क्या हो जाता है, कोई बात। समय बर्बाद मत करो। नारायण 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 नारायण। सुबह मैंने ये बताया था कि क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है। तो इसमें घटना भी आएगी, परिस्थिति भी आएगी, अवस्था भी आ गई, देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, सब इनके अंतर्गत आ गए। क्रिया और पदार्थ के अंतर्गत आ गए। प्रकृति का राज्य है। इसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति होती है प्रेम से, बोध से, इसे। और साधक बढ़िया हो, भगवान को अपना माने और किसी को अपना नहीं माने, वो साधक हो जाता, प्रेम हो जाता। हो देखो, बोध नहीं, देखा नहीं, परंतु आप मन में समझो पारस कैसा लगता है। इसे छूने से लोहे का सोना हो जाए, कैसा लगता है? देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं, बस अच्छा लगता है। क्यों? लोहे का सोना हो जाए। उसकी महत्ता समझ में आनी चाहिए। बाजार से आपसे दिखने जाएगा, हमारे तो आवश्यकता है उसकी वो महत्ता। फिर जानने करने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं, बिना देखे बिना कुछ किए स्पर्श किए आकर्षण हो जाएगा। महत्व समझे तो परमात्मा की सत्ता और महत्ता में समझ हो जाए, आप समझ, परमात्मा मन लग जाएगा। बहुत बहुत रत्न है, सोना है, चांदी है, हमारे पास नहीं है, तो लगे अच्छा जाए। देखा ये बात है। अपने लोभ होता है ना, धन प्यारा लोभ से लगता है, भोजन प्यारा भूख से लगता है, जल प्यारा प्यास से लगता है। अपने भीतर में आवश्यकता होती है तो हमारा प्यार पैदा होता है। तो भगवान की आवश्यकता ही नहीं, हम भगवान को नहीं माने, माने तुम्हारी मर्जी हो तो मानो, कौन कहता है मानो, तुम्हारे साथ कर ले तो नहीं सही। ये बात है भाई। संसार संसार में कई गुगु कई डोड गुबन लो सांसो नहीं तीन लो कोड नहीं तीन लो कोड। अच्छा, अब आप तो पूछ ले रहे तो हम कहेंगे उनको, क्योंकि यहाँ अपना जो सत्संग है ना, इसमें कहने वाले की ही गरज होती है, सुनने वालों में गरज नहीं होती है। अपना सत्संग ऐसा ही है और टाइम पर हमारे को हाजिर होना पड़ता है। तो मिनटों पहले हाजिर हो जाओ। दूसरे सब मालिक है, मर्जी आवे न आवे, देरी से आवे, बैठे न बैठे, बीच में उठ जाए चला जाए, सब सत्संग। गुलाम तो हमें एक जो बैठना पड़ता है, टाइम पर हाजिर होना ही पड़ता है।
समझे? आप चाहो मत चाहो, मानो मत मानो, जानो मत जानो, सुनो मत सुनो, सब स्वतंत्र है। हम तो कहते हैं हमने जैसे छुट्टी दे रही, आप जैसे छुट्टी दे दो सबको। आपकी मर्जी, आओ मत आओ, देर से आओ जल्दी आओ। पूछे तो हम जल्दी आना ही कहेंगे, क्यों कहने वालों को सुनने वालों की गर्ज होती है। सुनने वाले किसको कहे, सुने के लिए चाहे जब सुन लेगा वो, हम कहने वाले तो मुश्किल हो जाएगी नहीं। सुनने वाला तो कहीं नहीं, कोई मिल जाए कहने वाला वहां सुन लेगा। ये सुनने वाले स्वतंत्र है, कहने वाला पराधीन है। अब बताओ आपको बात, खूब ध्यान दो, ऐसी बात है। पदार्थ क्रिया प्रकृति है, और क्रिया जितनी होती है पदार्थों में होती है, चाहे शरीर में हो, चाहे मन में हो, चाहे वाणी में हो, चाहे संसार में हो, चाहे वृक्ष उगते में हो, चाहे बढ़ते में हो, चाहे गिरते में हो, सब क्रिया प्रकृति होती है। तो क्रिया और पदार्थ है, इसमें अपने को नहीं फंसना है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। न तो पदार्थों में न क्रिया में किसी में आसक्ति नहीं है, और कोई मन का संकल्प नहीं है। भगवान कहते योगारूढ़ है, ये योगारूढ़ हो गया, योग पर चढ़ गया, योगारूढ़ हो गया, योगी है। कैसी बढ़िया क्रिया और पदार्थ है प्रकृति, नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, न इंद्रियों का अर्थ विषयों में आसक्त, भोगों पदार्थों में, और न कर्मों में आसक्ति है, और संकल्प मन का कोई है ही नहीं। योगारूढ़ हो जाता है। और योग वास्तव में तत्व है। गीता में देखा जाए उसको योग शास्त्र कहा है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राज योग, बुद्धि योग, अनासक्ति योग, योग ही तत्व, योग तत्व। योग नाम किसका? कैसे मत तुम योग उच्चते, समता का नाम योग है। इधर हो चाहे इधर हो, चाहे आवे चाहे जावे, चाहे जीवे चाहे मरे, अपन तो समता है। यही सर्गो ये शाम सामने से तंग माना, जिनका मन सामने अवस्था में सिद्ध हो गया, उन लोगों ने यहाँ ही संसार को जीत लिया। संसार उस पर कुछ नहीं कर सकता, संसार की कोई गर्ज नहीं है। यही तेज देता सर्ग, संसार मात्र पर विजय हो गई। ये शाम सामने से तंग माना, जिनका मन सामने अवस्था में स्थित होगा, क्योंकि निर्दोष अंगे समय ब्रह्म निर्दोष और समय तस्मात ब्रह्मणि देता, तो समता मन सिद्ध हो गया, तो उसे स्थिति परमात्मा में हो गई। जाने तो न जाने तो अनजान पड़े, स्थिति परमात्मा में। और इनमें आसक्ति रखो तो जन्म और मरो, मरो जन्मो, जन्मो कारण गुण संगों से सदा सब्जी नहीं जाती। अब जो मैं बात कह रहा था वो अब कहता हूँ। गीता में कहा है प्रकृत्यैव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, जितनी क्रियाएं होती है सब प्रकृति के द्वारा ही होती है। प्रकृत्या एव कर्माणि, केवल प्रकृति के द्वारा होती है। कहीं कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, जितने कर्म होते हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं। कहीं कहा गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। इति मत्वा न सज्जते, ऐसा बोल दिया तो आसक्ति उसकी नहीं होती। कहीं कहा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रिया इंद्रियों में अर्थों में बच रही है। कहीं कहा अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्मं च पृथक् विधम्, विविधा से पृथक श्रेष्ठता उनसे मात्र पंचम शरीर वांग मनोविद यथ कर्म प्रारब्ध से नर न्याय विपरीत हो, तो निषिद्ध हो।
ये 5 हेतु होते। सिद्ध हुआ कि आत्मा के द्वारा क्रिया नहीं होती। तब एवं सति कर्तारम आत्मान केवलम, तो केवल आत्मा को जो कर्ता मानता है, पश्यति अकृत बुद्धित्वात्, अकृत बुद्धि है, बुद्धि को उसमें बनाया नहीं, शुद्ध नहीं किया। न स पश्यति दुर्मति, उसी बुद्धि दुष्ट है, शुद्ध नहीं है। जो आत्मा केवल है तो वो कर्ता मानता है। तो क्रिया माना इन सब प्रकृति के द्वारा क्रियाएं होती, पुरुष के द्वारा क्रिया नहीं। कहाँ तक कहा है, हद्दी कर दी भगवान ने। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा एवं अव्यय शरीर स्थोपी कौनते न करोते, शरीर में से तो अभी न करोती न लेते, वो करता है ही बिल्कुल, उसमें करते तो है ही नहीं। वो तो एक प्रकाश है, जो मैंने कल भी कहा था कि ये सूर्य है, इसका एक प्रकाश है। आप सब आ जाओ तो प्रकाश वैसा ही, सब चला जाए तो प्रकाश वैसा ही, आधे रहो आधे चलो तो प्रकाश वैसा ही, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो है जो करता है। ऐसे इस प्रकाश ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परमात्मा ब्रह्म का स्वरूप निर्दोष ब्रह्म, सब उसके अंतर्गत हो रहा है। अब हो रहा है तो अच्छी बात, न हो तो अच्छी बात, थोड़ा हो तो अच्छी बात, ज्यादा हो तो अच्छी बात, हो कोई मतलब नहीं। प्रकाश की तरह ऐसे आप स्थित रहे, गुणा गुणेश वर्तन से इसी मत्वा न शब्द से आसक्ति किसी में नहीं, लेप किसी में नहीं। मन में भी पूर्ण हो जाए तो उसमें आकर्षण नहीं हो, लेप नहीं, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये छोड़ दो तो होता रहे, आपको कोई मतलब नहीं। तो जितनी क्रियाएं होती है सब गुणों के द्वारा होती है, प्रकृति के द्वारा होती है, 5 हेतुओं से होती है। अपना आप में कर्तापन नहीं है, परमात्मा में कर्तापन नहीं है। तस्य कर्तार मध्य अकर्तार मध्य, अकर्ता अव्यय है। इस बात से कर्म करता रहे निर्लिप्तता से, ऐसे अपने निर्लिप्तता से रहना है। ये है ज्ञान योग। इसको ज्ञान विवेक के द्वारा समता में स्थिति हो जाए, वो ज्ञान योग होता है। और सबकी सेवा करे और कर्मों के द्वारा समता को प्राप्त करने, वो होता है कर्म योग। और भगवान के शरण होकर तो मस्त हो जाए, अब जाए कुछ भी हो जाए, उसमें कुछ भी है ही नहीं, तो होता है भक्ति योग। तो भक्ति को लेकर योग कर लो, ज्ञान को लेकर योग कर लो, कर्म को लेकर योग कर लो। योग शास्त्र है भाई, योग को प्राप्त करना। योग हो गया तो सब हो गया, बस यही विचित्र सर्वो ये सामने समत्वम योग उच्चते, गीत का सामने योग है। पातंजलि दर्शन में तो योग स्थिति निरोध है, इसमें निरोध नहीं। निरोध करो न करो तुम्हारी मर्जी, समता आनी चाहिए। और निरोध होने पर क्या होगा, तथा दृष्टि स्वरूप व्यवस्था, तो निरुद्ध हो जाएगा तो स्वरूप में स्थिति होगी दृष्टा की, तो वो स्थिति पहले ही कर लो। ये गीता का योग बहुत सुगम, बहुत सरल, बहुत बढ़िया। तो जितनी क्रियाएं होती है वो प्रकृति में होती है। अपने सामने देखो, जागृत स्वप्न सुसुप्ति आती है, थोड़ा जन्मता है, बड़ा होता है, मर जाता है, आपके सामने उसकी अवस्थाएं होती है। आपकी क्या फर्क पड़ता है, वर्षा हो जाए, वर्षा बिगड़ जाए, घनघोर घटा हो जाए, अच्छी बात बिगड़ जाए, अपनी क्या फर्क पड़ता है। ऐसे मात्र प्रकृति की क्रिया से अपने को कोई फर्क नहीं है। निर्विकार, आप योगी हैं। मनो न भिद्यते यस्य योगी अथवा पशु। अब वो पूछो आप, ना सत्संग हो गया, और सत्संग में स्थिति हुई जैसी कहीं स्थिति नहीं, समता में तो समता का नाम तो सत्य है, सत्य
वो तो सत्संग हो गया, वो तो असली सत्संग है, सत का संग है। फिर और क्या हुआ सत्संग? सत्ता स्वतः है, सिद्ध सत्ता है, उसमें स्थिति हो गई। समता कहो तो सत्ता कहो, तो वो सत्संग है। उसमें सत्ता में स्थिति है, वो सत्संग है। स्वतः है सबकी। ये जान जान के पदार्थ में करते हो, कभी जीवन में करते हो, कभी कुटुंब में करते हो, कभी जमीन में करते हो, कभी मकान में करते हो, कभी किसी चीज में करते हो। ये फोड़ो देखो, वो कोई तकलीफ उठाओ, क्यों तकलीफ उठाओ? तकलीफ फल की आगे जरमाना, मरना जमना मरना, तकलीफ का फल लगता है। मानो तकलीफ क्यों उठाओ? तकलीफ का फल तकलीफ है। बार बार जन्मना मरना तकलीफ पाना है। अब क्यों तकलीफ पाए? भगवान वैसे से वैसे कहना क्या है कि कुछ नहीं करना, केवल भगवान में से रहना है। जो स्थिति है ही आपकी, ऐसे बाहर कोई रह ही नहीं सकता। वहम तो है कि मेरे को मिल जाएगा, और मिलेगा क्या? दुख। दुखालय में शाश्वतम। अब दुखालय में दुखी मिले, भोजनालय में भोजन मिले, वस्त्रालय में वस्त्र मिले, औषधालय में औषध मिले, दुखालय में दुख मिले। दुखालय दुखालय है, बात ऐसा। और भगवान आनंद घर है, उसमें स्थिति स्वतः है। दुखालय में आसक्ति करते हैं कि धन हो जाए तो दुख हो जाएगा। पहले जिनके धन है उनसे पूछ लो एकांत में, हम भी धनी होना चाहते हैं, आपको तो कोई दुख नहीं है। रो देगा। आप जानते नहीं, मानते नहीं, समझते ही नहीं, भोगते ही नहीं, ऐसा दुख वो भोग रहा है। धनी आदमी ऐसा दुख भोग रहा है, आपकी संभावना ही नहीं, आपकी अटकल नहीं, आपकी बुद्धि भी नहीं, वो भोग रहा है। ऐसा मिलेगा। देख लेना जहाँ वहम हो आपको, उनसे पूछ लेना, ठीक है, मन की बात बताओ भाई। जगा और चिंतन क्यों हो जाता है? कि भजन दवाई की तरह सेवन करते हो, भोजन करते हो तो नहीं का मन चंचल? नहीं, भोजन करते करते चंचल होता है। कभी शिकत करते हो, भोजन करते करते चंचल हो जाता है, मुझे पीते हो मन चंचल हो जाता है, महाराज क्या करें? ऐसा प्रश्न उठता है कभी किया? देख भाई, मेरी बात को समझो। चंचल क्यों होता है? मन तो लगता नहीं, करना पड़ता है, इस वास्ते होता है। मतलब ये भूख लगी है तो भोजन के अगर मन चंचल हो जाता है, कभी शिकायत होती ही नहीं, क्यों भूख मर रहे, खाना है। आपको जरूरत है, अरे भजन की कोई जरूरत है ना। आगे लोगों ने कह दिया करो तो करो भाई, इसको अब कड़वी दवाई से वो उकड़ेगी तो काटा पीड़े मन कैसे लगे? तो भोजन में लगता है। ये बिना मन का है। एक कहावत है, मारवाड़ी कहावत, तो बिना मन का पावना तन घी झालूंगा तेल। अब तो हम तो समझ लेंगे घर पर आ गया, अब घी झालूंगा तेल है, सारा मन आ जाए ठेल है। अपने स्नेह तो है नहीं। एक कथा आती है, मन सलूना ना मिले बाल अरुणी बत, कहीं हुए हेत आगाती और हेत गुरुनाथ। नैन सलूना ना मिले, नैनों में कोई प्रेम नहीं, मैं तो आओ सा आओ जाओ। और बाल अरुणी बत्था, कोई बात बाल इनके आग लगा, कोई झूठी बातों की। नैन सलूना ना मिले बाल अरुणी बत, कहीं हुए आगा की और हेत में हेतु नहीं। आओ तो हेत गुना हाथ आगा के क्या होने से कोई ना तो क्या होगा?
तो नैन सलूना ना मिले बाल अलूड़ी बत कहीं हुए आगा की यार हेत होना हाथ यूं है संसार में तुझे। अब मन कैसे लगे? और यही सलूक भगवान के साथ है। अब मन कैसे लगे बताओ? तो कुछ होता होता रहो। देखो कि मन लगता है ठीक रहता है, कभी कभी चंचल हो जाता है। तो मेरी अगर सलाह मानो तो मन स्थिर हो चंचल हो, अपने परवाही ने मन है। अपने क्या मतलब है? आप तो स्थिर रहो अपने सिद्धांत में, मन चंचल हो स्थिर हो कुछ भी हो। भजन किसका नाम है? सुबह सुनाया था भजन किसको कहते हैं? बताओ भजन किसका नाम है? अब इसमें क्या बाधा आ गई? मन नहीं लगने में क्या बाधा आएगी? रुपये तुम्हारे को प्यारे लगते हैं, मन लगे न लगे न आधा में वो प्रीतम फर्क पड़ता है। तो कृपा तो होती है दूसरी पड़ी है, तुम्हारे क्या मतलब उठ जाता है? हम क्या कर रहे हैं? हमारे गलत हम करेंगे, तुम्हारे गलत तुम करो। अरे गंगा जी बहती है तो हम क्या करें? बहती है, ऐसे कृपा होती है तो होने दो। हमें क्या मतलब कृपा से? हमें कोई मतलब नहीं कृपा से। ना कृपा से मतलब है ना अकृपा से मतलब। होती रहे कृपा, न होती रहे तो आप कर दो। क्यों कर रहे हम भाई? कृपा कर दो आप, हम क्यों कर रहे हैं? हक में निकल बैठे तुम्हारा तो काम धंधा है, हमने क्यों है? हम गए आसाम तो जो रात में सत्संग हुआ, एक दो में फिर को हमारे वहाँ तो चारा ले जाना है, देवरगाम जाना है, आगे जाना है कि नहीं आप ठहर जाओ करो। ज्यादा आग्रह किया तो मैंने कहा देखो मैं तो बैठा ही हूँ, प्रतीक्षा करूँ कि सत्संगी आवे। अरे आपको भगत नहीं मिलता तो निकमे हम ही है कैसे था? आपको तो काम धंधा रहता, हमारे काम आपसे कम नहीं है, तो हम निकमे क्यों बैठे रहे? कब कब सत्संग करो, फिर हम क्यों ठहरे यहाँ? कहते कल आप ठहर जाओ, आपको समय नहीं मिलने वो भी ठहर जाएंगे। फिर दिन भर कभी स्कूल में ले गए, कभी पाठशाला में ले गए, कभी सत्संग किया, कभी आकर पूछा, दिन भर क्या ठहर जाएंगे। तुम तो अपना काम करो, रुपये कमाओ, और हमारे तुम बैठे हो, हम क्यों बैठे? तुम्हारी दृष्टि से तुम काम वाला, हम भी हमारी दृष्टि से काम करने वाले हैं। हड़ताल कर दी ना, बाजार बंद कर दिया, आज बाजार में नहीं आएंगे। तो ये बात है भाई, तो हम कृपा क्यों कर देंगे? तो करना है जो कहना पड़ेगा, अग्नि को कहना पड़ेगा, तो तपक रात हो रही थी, मेरे को गर्मी दे दे, कहना पड़ता है। जो सुबह अगर आप ही करेंगे तो कहने की जरूरत है। सूर्य को कहना पड़ेगा कि प्रकाश कर दो महाराज, आओ प्रकाश कर दो। सुबह उसको कहना नहीं पड़ता, कहना पड़ता उसको सुबह मानते नहीं हो, ये कहने से करेंगे तो सुबह आगे तो सुनी हुई, और करेंगे कृपा ये जानी हुई। और पूछो है? सुना नहीं भाई जी? आप कहते हैं कि आसक्ति छोड़ दो, और आसक्ति हमारे को छोड़ती नहीं है। अनुभव हमारा ये है कि बिल्कुल गलत है। आसक्ति किसी को नहीं पकड़ती, आसक्ति कामना किसी को नहीं पकड़ती। आप कामना करते हैं तब कामना पकड़ती है।
आप अगर नहीं करो तो कुछ नहीं पकड़, वो नहीं पकड़ती भाई। कहते हाँ तो अच्छी बात भगवान से कहो, भगवान से करो प्रार्थना कि हमारे मन में कोई कामना नहीं उठे। मेरे कहते हो तो ठीक ईमानदारी से मानते हो कि स्वामी जी कह देंगे तो कामना नहीं उठेगी, ये ईमानदारी से मानते हो, झूठ मत भाई। सच्ची बात है, ठगाई करते ठगाई। स्वामी जी मुझे मुफ्त में इस से ठग लो, ठगाई करते। हृदय के ऐसे मानते तो मेरा संबंध छूटता नहीं, संग छूटता नहीं। ये बातें बनानी है, ठगाई करनी है। आगे हम तो ऐसा आपको मानते हैं, ऐसा मानते हैं, हम भी समझते हैं कैसा आगे मानते हो आप। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2047 से कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 11 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ। राम।